हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 मैथ्स आर डी शर्मा का चैप्टर 20 करेंगे। एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 14। सो ये है आपका क्वेश्चन। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। इट्स लेंथ अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द लेंथ अलोंग द रोड। If the length of the rectangle is 10500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. तो हमसे कहा है कि मोहन एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड खरीदना चाहता है जो इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल। जो रिवर से सटा हुआ साइड है वो पैरेलल है किसके, जो साइड रोड से सटी हुई है, और जो साइड जो लेंथ रोड से सटी हुई है वो ट्वाइस है। ठीक है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द लेंथ अलोंग द रोड, वो ट्वाइस है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस 10500 मीटर स्क्वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच का जो है वो है 100 मीटर, तो हमें पता लगाना है लेंथ कौन से साइड की, वो साइड जो रिवर से सटी हुई है। और रिवर से सटी हुई वाली साइड क्या है, डबल है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द लेंथ अलोंग द रोड। तो रिवर वाली जो साइड है वो ट्वाइस है कौन से साइड के, रोड के साइड के। तो अब हमारी बुक में जो फिगर बना हुआ है उसे देख लेते हैं और फिर से हम एक बार क्वेश्चन को समझ लेंगे। सो ये है हमारा फिगर, ये लाइंस बनी हुई हैं, अभी से हम लेबल कर लेते हैं। तो ये है हमारा ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी बुक में मार्क किया गया है 100 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी बुक में दिया गया 100 मीटर, और ये पूरा है हमारा रोड, और ये है हमारा क्या, रिवर। सो ये है हमारा ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 100 मीटर्स, और ये क्या है, हमारा रोड वाला साइड है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम से सटा हुआ एक रोड है और उसी ट्रेपेजियम से सटा हुआ क्या है, हमारे पास एक रिवर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ये रिवर है वो ट्वाइस है, जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू रोड। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हमें जो रिवर की साइड है उसका हमें लेंथ पता लगाना है। तो फिगर आपके सामने है, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि एरिया, अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, तो सीधी सी बात है हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना होगा। इससे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि, और हमें जान लेना है कि ये क्या है, एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। तो ये क्या है, एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बहुत आसान है ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और आई होप आप सबको पता भी होगा कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। नहीं पता है तो अभी यहाँ देख लीजिए, मैं लिख रही हूँ इक्वल्स टू 1/2 इंटू एच ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये होता है हमारे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब देखिए 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। हमारा h क्या होगा यहाँ, हमारा h होगा यहाँ 100। क्या होगा यहाँ 100, क्योंकि कहा है कि इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा वो क्या है, जो दो पैरेलल साइड्स के बीच में जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है हमारे 100 मीटर का। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो मैंने यहाँ बनाया है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारे ट्रेपीजियम की हाइट। इस ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड की ये हाइट दिखा रहा है। तो बस अब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। इक्वल्स टू 1/2 इंटू एच हमने क्या ले लिया, 100। अब दिक्कत ये आती है कि ए और बी हमारी क्या होती हैं, ये पता होना चाहिए कि एच क्या होता है हमारा। तो एच इस फॉर्मूले में दिखाता है हमारा हाइट, ए और बी हमारे दिखाते हैं पैरेलल साइड्स। ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ। एच हमारा बताता है हाइट, ये तो आसान है, एच डिनोट्स हाइट। लेकिन ए और बी या जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं वो हमारा दिखाता है पैरेलल साइड्स। तो हमें यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में कि इट साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द लेंथ अलोंग द रोड। तो यानी कि ये और ये पैरेलल है। ऐसे का है क्वेश्चन में इज पैरेलल। तो अब हमें इसको एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। ठीक है, एक क्या करना होगा, वेरिएबल डिफाइन करना होगा। तो हम वेरिएबल क्या ले लेंगे, ए ही ले लेंगे। ठीक है, ए ले लेते हैं हम अपना वेरिएबल। तो हम रोड वाला ले लेते हैं, रोड वाली साइड को हम डिनोट करेंगे ए से। तो हम अपना रिवर वाली साइड को किसे डिनोट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो रिवर वाली साइड है वो ट्वाइस है। तो अभी मैं बताती हूँ। अलोंग द रिवर इज पैरेलल, एक तो पहली बात है कि पैरेलल है। ट्वाइस द लेंथ अलोंग द रोड। तो अगर हमने रोड का लिया है ए, तो रिवर का क्या होगा, जस्ट डबल। एंड डबल मीन्स हम इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रोड को अगर हमने लिया है ए, रिवर हो जाएगा 2a। क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है कि ये हो जाता है डबल। तो 1/2h a प्लस b। तो अभी हमने फॉर्मूले में क्या पुट किया था, इंटू 100, और a हमारा a ही रहेगा और b 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a। और ये क्या है, हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। तो a प्लस 2a क्या हो जाता है, 3a। इक्वल्स टू 1/2 इंटू 100। a प्लस 2a हो जाएगा हमारा 3a। तो हम यहाँ सीधे अब क्या लगा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन। और ये सब किसके बराबर है, क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। क्वेश्चन में ये सब छुपा रहता है, तो आपको लोग पता ही है। एरिया हमारा क्या है, 10500 मीटर स्क्वायर। तो ये सब किसके बराबर है, 10500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो
अब 10500 इक्वल्स टू 50 और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 50 इंटू 3 है। तो जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 70। ठीक है, क्या आ जाएगी हमारे a की वैल्यू 17। लेकिन अगर आपको याद हो तो a हमने लिया था रोड को और जो हमारा b है फॉर्मूले में वो था रिवर और वो था 2 इंटू a यानी कि 2a। ये सब याद तो होगा आपको क्योंकि जो रिवर वाली साइड थी वो हमने क्या ली थी 2 है और ये b कहाँ से आया, ये फॉर्मूले में जो हमें b दिया हुआ था। तो रोड वाली साइड को हमने a वेरिएबल डिफाइन किया था और b जो रिवर वाली साइड है उसे हमने 2a कह दिया था क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि वो डबल है। तो a की वैल्यू हमारे आगे 70, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर वाली साइड का हमें लेंथ बताना है। अभी हमने क्या निकाला है, रोड वाली साइड का निकाला। भाई रोड वाली का तो निकालना ज़रूरी ही था क्योंकि उसी से हमारे रिवर की भी निकलती, तो इसीलिए हमने पहले रोड का निकाल दिया। लेकिन जो रोड का सिर्फ निकाल कर आ जाएगा उसका गलत हो जाएगा। तो रोड का तो हमने निकाल लिया, अब हमें रिवर का निकालना है। तो अगर रोड 70 है तो रिवर क्या होगा देखते हैं। रोड इक्वल्स टू 70 मीटर। ठीक है, रिवर इक्वल्स टू 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 70 और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 140। यानी कि जो हमारे रिवर वाला साइड था ना वो कितना था, 140 मीटर। तो एक तरीके से देखें तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था। तो आई होप आप सबने लगाया है। तो जो हमारा रिवर वाला साइड था उसकी जो वैल्यू है, जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा था, वो आ गई 140 मीटर्स। और ये रिवर वाले को निकालने के लिए हमें रोड वाला निकालना था, ये थोड़ा सा काम ज़्यादा था इस क्वेश्चन में। सो यही था इस क्वेश्चन में और मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है। इसका आंसर आएगा 140। यूनिट लिखना कभी नहीं बोलेंगे और लेंथ पूछी है तो ऑब्वियसली मीटर होगा, एरिया तो होगा नहीं। और ये हमारा डायग्राम है, इसी डायग्राम पर हमारा पूरा क्वेश्चन था और मैंने आपके लिए सब कुछ अब सॉल्व कर दिया है। और आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर समझ आया है और ये वीडियो पसंद लगी है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।